हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडेंट स्टडी पोर्टल। और आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन। आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कह रहा है, आफ्ताब, हिंदी में पढ़ दे रहा है इसको। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब जो है 7 साल पहले, आफ्ताब जो अभी प्रेजेंट टाइम से 7 साल पहले का कह रहा है कि मैं तुमसे, अपनी डॉटर से, कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और प्रेजेंट टाइम से 7 साल बाद मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसको हम लोग को ग्राफिकली दिखाना है और इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग करते हैं कि हम लोग जो एज को लेट करते हैं वो प्रेजेंट टाइम के एज को लेट करते हैं, ताकि हमें जो निकले एज उसमें वो प्रेजेंट टाइम के निकले। तो हम लोग को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। लेट फादर आफ्ताब प्रेजेंट टाइम एज इज एक्स। तो माना कि आफ्ताब का जो प्रेजेंट टाइम का एज है वो है एक्स, और डॉटर्स एज वो क्या है, वाई। अब देखो, हम लोग जो भी एज लेट करते हैं वो हमेशा प्रेजेंट टाइम की एज की लेट करते हैं, तभी नहीं तो प्रेजेंट टाइम की एज को लेट नहीं करेंगे तो जो हमें निकला है कभी कभी कन्फ्यूज़न आ जाता है कि ये कौन से टाइम की एज है, और फिर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा गलत हो जाता है। तो हमेशा प्रेजेंट टाइम की एज को लेट करिए, इससे काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करने में ईजी होता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 7 years ago, 7 वर्ष पूर्व से आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेयर देन, मतलब 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। तो आफ्ताब तो 7 years ago, 7 years ago मतलब 7 साल पहले। तो क्या करेंगे, सारे एज में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 साल पहले की एज। ये प्रेजेंट टाइम की एज है तो उसमें 7 से घटा देंगे तो 7 साल पहले की एज होगी। जैसे मेरी एज अभी लेट करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में 23 साल है, तो 7 साल पहले क्या होगी, 16 साल होगी, क्योंकि हमने 23 में 7 को घटाया तो 23 हो गया, x - 7। तो इसीलिए 7 साल पहले की एज क्या है, x - 7 और y - 7। अब क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। तो ये आफ्ताब की एज है और ये क्या है, डॉटर, उसके डॉटर की एज। तो आफ्ताब की एज जो थी वो 7 गुनी थी उसके डॉटर के एज की। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा 2 वेरिएबल में। तो x - 7 को ऐसे रह जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7y - 49। अब इसको एक तरह से इसको सारे को ले आते हैं, x - 7y 49 दे जाएगा तो प्लस का 49, तो प्लस का 42 = 0। ये क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो अब इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये तो प्रेजेंट एज क्या थी, एक्स और वाई, और ये 7 साल पहले की एज थी। अगर अब 7 साल बाद की, 3 साल बाद की एज क्या होगी, तो हम लोग x+3 और y+3, जैसे मैं अपने एज को, मतलब एज एक मान लीजिए किसी का एज 23 साल है और वो कह रहा है 3 साल बाद कितने एज का होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, 23 में +3 कर देंगे, = 26। तो कह देंगे कि 26 साल का था। तो वैसे ही प्रेजेंट टाइम की एज जो है x है और y है, तो 3 साल बाद की एज क्या होगी, x+3 और y+3। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मैं तुम्हारे एज का 3 गुना हो जाऊंगा। तो आफ्ताब का एज ये है 3 साल बाद, और ये उसके डॉटर का एज है। तो x+3 3 times y+3,
3 गुना हो जाऊंगा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। x + 3 3y + 9, x - 3y - 6 = 0। ये 9 इधर आ गया। ये दूसरा एज। अब हमें 2 इक्वेशन मिल गया। पहला इक्वेशन क्या है, x - 7y + 42 = 0। एक क्या है, x + 3y - 6 = 0। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग पहले एक पॉइंट निकालते हैं। दो हमें लाइन ड्रॉ करने, ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा, लाइन होगा, और लाइन के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बना चुका, मैं लिंक ऊपर दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं। 2 वेरिएबल हैं, लीनियर है, और किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए एक मिनिमम जो पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है वो तो 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें सबसे पहले 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन क्या है, x - 7y + 42 = 0। तो ये x, ये y, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, x और ये y 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। तो हम लोग का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, किसी एक वेरिएबल को 0 लेट कर लेना, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे की वैल्यू निकालना। तो हम लोग चलिए उसको करते हैं। तो मैंने पहले x को 0 लेट किया है, तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, ये इसका है। तो 0 - 3y - 6 = 0, 3y = -6, y = -2, y की वैल्यू -2 आ गई। अच्छा, अब एक बार y की वैल्यू 0 लेट करेंगे, उसके बाद x की क्या वैल्यू आती है, तो x - 0 - 6 = 0, तो x = 6, एक ये वैल्यू आ गई। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप पीछे वाली वीडियो पे जा करके देख सकते हैं, इसके पॉलिनोमियल में इसके ऊपर एक वीडियो बनी हुई है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं पहले x की वैल्यू को वो 0 लेट करते हैं। तो 0 - 7y + 42 = 0, तो 7y = 42, तो y = 6। ये सेपरेट करने को भी बताया कैसे हम लोग पक्षांतर करते हैं, एक मतलब एक साइड से दूसरे साइड को वेरिएबल या कांस्टेंट को कैसे ले जाते हैं। साइन चेंज होता है, जो प्लस का होता है उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सेम उसी तरीके से। तो y = 6। अब y = 0, देन x = x - 0 + 42 = 0, x = -42। तो हम लोग को 2 पॉइंट मिल गया। एक क्या पॉइंट मिला इसका, 0, -2, और एक क्या पॉइंट मिला, 6, 0। और इसके 2 पॉइंट कौन कौन से हुए, 0, 6 और -42, 0। तो अब तो ये हमारे 2 पॉइंट इस इक्वेशन के आगे और 2 पॉइंट इस इक्वेशन के आगे। तो 2 पॉइंट की हेल्प से एक लाइन बनेगी और 2 पॉइंट की हेल्प से दूसरी लाइन बनेगी। तो आइए लाइन ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमें पॉइंट मिल चुका है। तो जो पहला पॉइंट है वो है 0, -2 और क्या है 6, 0। तो इसको ड्रॉ करते हैं, 0, -2। तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, यानी कि x अक्ष और ये y अक्ष। तो एक है 0, -2। अब ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू क्या है, 0 है, और y की वैल्यू क्या है, -2, मतलब पॉइंट कहीं यहाँ पे है। ये क्या है, 0, -2। ये क्या है, 6, 0। ये 6 क्या है, x है, और 0 क्या है, y है। तो मतलब ये पॉइंट कहीं यहाँ होगा। अब इन दोनों दोनों पॉइंट की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक लाइन हमें मिल गई, और जो किस इक्वेशन की लाइन है, ये है x, ये लाइन है x - 3y - 6 की है, x - 3y - 6 की लाइन है ये। अब दूसरा इक्वेशन जो उसके पॉइंट है वो कौन कौन से पॉइंट है, 0, 6 और -42, 0। तो -42, काफ़ी बड़ी पॉइंट है, लेकिन हम लोगों ने एक एक करके तो लेट कर लेते हैं कि ये यहाँ कहीं है ग्राफ, और बड़ी बनती
तब कहीं इधर जा कर के 42 आता। तो माना 42 यहाँ पे है माइनस 42, लेट कर लेते हैं, कोई गलत नहीं लेट करने में। तो माना 42 यहाँ पे है, तो एक जो पॉइंट है वो क्या है 0,6। तो 0,6 की पहले लाइन बनाते हैं। 0 क्या है x है और 6 क्या है y है, तो ये ग्राफ भाई यहाँ पे आएगा। इसकी क्या है 0,6 की है, और -42,0, -42 क्या है x है, तो -42,0। अब इन दोनों की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा अलजेब्रिक ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया इस वाले क्वेश्चन को। तो सेम यही करना है कि हमें दो पहले इक्वेशंस निकालने हैं। उन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें दो दो पॉइंट निकालने हैं इंडिविजुअल के, और उन दो दो पॉइंट की हेल्प से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, मैं पढ़ देता हूँ। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर रेस 3900. Later she buy another bat and 2 more ball of same kind for race 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि कोच जो है एक क्रिकेट टीम के, वो 3 बैट और 6 बॉल को 39 रुपये में खरीदते हैं। तो पहले लेट करें, तो ये 3 बैट और 6 बॉल गेंदों की जो कॉस्ट है वो 3900। तो पहले हम एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट को लेट कर लेते हैं, फिर उसको 3 और 6 से मल्टीप्लाई करके हम लोग बाकी कॉस्ट को लेट करेंगे। तो लेट करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ सिंगल बैट इक्वल्स टू एक्स और कॉस्ट ऑफ ए बॉल इक्वल्स टू वाई। एक बैट की कीमत x है और एक गेंद की कीमत y है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 बैट और 6 बॉल, तो 3:x प्लस 6:y। ये 3 बैट की प्राइस हो गई और ये 6 बॉल की प्राइस होगी, जो कि कितनी है 3900। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक सिंगल बैट का प्राइस और सिंगल बॉल का प्राइस लेट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग जैसे एक बैट का दाम पता चल गया, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 3 बैट का दाम भी पता चल जाएगा और 6 बॉल के दाम भी पता चल जाएगा। फिर उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेंगे। तो ये हो गया 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। ये हो गया पहला इक्वेशन। और फिर क्या कर रहा है, लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल। तो अनदर बैट मतलब एक बैट प्लस 2 बॉल, कितने में 1300 में। ये क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसी सिचुएशन को अलजेब्रिकली और ग्राफिकली हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करते हैं इसको भी। तो पहले पॉइंट, अब रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मैं दो दो पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो पहले पॉइंट निकालते हैं। तो ये हो गया 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 3900, और ये हो गया x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। तो इसके पॉइंट पहले निकाले। हम पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार x की वैल्यू 0 लेते हैं और एक बार y की वैल्यू 0 लेते हैं। तो x की 0 लिए तो कितना आ गया 6y इक्वल्स टू 3900, y इक्वल्स टू 3900/6, 36 6 35 650। तो ये आ गया 650। और एक बार y की वैल्यू को 0 लेट करते हैं, तो 3x प्लस 0 इक्वल्स टू 3900, 3x इक्वल्स टू 3900, x इक्वल्स टू 39/3, 1300। तो जब y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1300। अब इसमें आते हैं, इसमें भी 2 पॉइंट निकालना पड़ेगा। किसी लाइन को ड्रा करने का मिनिमम कंडीशन क्या है कि हमारे पास 2 पॉइंट होने चाहिए, तभी वो लाइन ड्रॉ हो पाएगी। एक बार x को 0 लेते हैं, तो 2y इक्वल्स टू 1300, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1300/2, 650। और एक बार y को 0 लेते हैं, तो x इक्वल्स टू 1300, x इक्वल्स टू
1300। अब पॉइंट देख के पता चल रहा है कि एक की पॉइंट क्या है 0,650 और एक क्या है 1300, इसका देखते हैं 0,650 और 1300, मतलब पॉइंट सेम है। तो ऐसे जब पॉइंट सेम होते हैं तो हमें दो लाइन कोइंसिडेंट मिलता है, जो कि उसका कंडीशन जो गई है पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो हमें पॉइंट से ही पता चल रहा है कि ग्राफ जो है एक दूसरे के ऊपर आएगा, यानी कि कोइंसिडेंट आएगा। तो हम लोगों ने इक्वेशन के हिसाब से 2 पॉइंट निकाले हैं। एक पॉइंट है 0,650 और एक क्या है 1300, तो हम लोग इन दोनों पॉइंटों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला जो है 0,650, एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई की वैल्यू क्या है 650, जो कि यहाँ कहीं आएगा। तो 0,650। एक क्या है 1300, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है 1300 और वाई की वैल्यू क्या है 0, तो ये कहीं 1200 और 1400 के बीच में आएगा। तो ये पॉइंट होता है 1300, अच्छा, ये ग्राफ जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि 200, 400, 600, 800, ये मैंने पॉइंट लिया है, तो लेने का ये तरीका होगा। और कैसे लेते हैं ग्राफ पॉइंट को, जैसे 200, 400 इन दोनों के बीच की गैप जो कितनी है वो कितनी है 200 की, और यहाँ कितनी है 200 की। तो ये गैप हमेशा मेंटेन होना चाहिए, तभी इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब ऐसे ग्राफ पे लिख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 100 लिखा है, यहाँ पे 200 लिखा है, यहाँ पे 400 लिखा, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बॉक्स की जो गैप होती है वो दूसरे बॉक्स से मैच होनी चाहिए। तो 2 पॉइंट मिल गए। अब उन दोनों पॉइंट की हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया। अब जो दूसरा पॉइंट निकला था वो भी यही सेम निकला था, तो उसका जो ग्राफ होगा ये और ये इसी के जस्ट ऊपर ही रहेगा। तो मैं हल्का सा साइड दे करके बना देता हूँ ताकि पता रहे ये कोई, तो ग्राफ यही रहेगा और इसी को हम लोग कोइंसिडेंट ग्राफ कहते हैं। तो इसी को कोइंसिडेंट ग्राफ। अब तीसरा क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वॉज फाउंड टू बी 160. आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रेस 300. रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली. तो मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ। तो कह रहा है कि जो है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर की किसी दिन जो है इसकी जो वैल्यू है वो है 160, और 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सिंपल सा है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का जो है कॉस्ट है वो कितना है 160 है। तो लेट करते हैं पहले, लेट 1 kg एप्पल का जो है वो x, और लेट 1 kg ग्रेप्स का जो है वो y। ये है 1 kg एप्पल की कीमत कितनी है x और 1 kg ग्रेप्स की कितनी है y। तो 2 kg अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 kg एप्पल यानी कि x प्लस 1 kg ग्रेप्स और 1 kg की कितनी वैल्यू है y इक्वल्स टू कितने का है 160 का पड़ा। तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, ये हो गया पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या कर रहा है, आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप इज 300. तो 1 kg का कितना है x और 1 kg ग्रेप्स कितना है y। तो 4 kg एप्पल का है 4x प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, तो 2y इक्वल्स टू कितना है 300। ये दूसरा इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग पहले 2 पॉइंट निकालेंगे और फिर उसको लाइन पे ड्रॉ करेंगे। तो हम लोगों का जो पॉइंट निकालने का सबसे अच्छा तरीका वो क्या है, एक बार x को 0 ले लो और एक बार y को 0 ले लो, और इन दोनों के 0 के अकॉर्डिंग दूसरे की वैल्यू कितनी आती है। तो x y, एक बार ये 0 एक बार ये 0, x और y, एक बार x 0 एक बार
y 0। तो x 0 होगा तो y की कितनी वैल्यू होगी 160, तो इसकी कितनी आई 160। जब y 0 होगा तो 2x इक्वल्स टू 160, x इक्वल्स टू 80, इसकी वैल्यू 80 हो गया। इधर देखो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या होगी 2y इक्वल्स टू 300, y इक्वल्स टू 150। और x की वैल्यू जब 0 हो जाए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू जब 0 होगी तो x की वैल्यू क्या होगी 4x इक्वल्स टू 300, x इक्वल्स टू 300/4, 75। अब हमें 2 पॉइंट मिल गया। एक पॉइंट जो है वो क्या है 0,160 और एक पॉइंट क्या है 80,0। इधर के 2 पॉइंट कौन से हैं 0,150 और एक क्या है 75,0। तो अब हमें पॉइंट मिल गया है 0,160, 80,0 और 0,150, 75,0। अब इन दोनों की हेल्प से हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो पहले जो है 0,160, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 160 और फिर x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू 0। तो ये एक लाइन बन गया। ये एक लाइन बन गया जो कि किसी क्वेश्चन का है 2x + y = 160। और दूसरा पॉइंट क्या है 0,150 और 75,0। तो 0,150 दूसरा क्या है 0,150 और 75,0। 0,150 जो है वो यहाँ कहीं 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 150, तो वो कहीं पॉइंट यहाँ पे होगा 160 और 150 के बीच का पॉइंट होगा। ये होगा 0,150, ये क्या था 0,160 और दूसरा पॉइंट क्या है 75,0। 75 जो होगा इन दोनों के बीच में यहाँ पे 70 होगा और इन दोनों के बीच में यहाँ पे होगा 75, तो 75,0। अब 2 पॉइंट मिल चुका है। अब इन दोनों की हेल्प से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखने में ही लग रहा है कि ये पैरेलल लाइन आई है। तो एक्सरसाइज 3.1 यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।